कुछ और भी क्वेश्चन है जिनकी फरमाइशें आई हैं अभी लेटेस्ट। एचसी वर्मा का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, उसको जो है डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है। प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिकली कोई भी टीचर इस क्वेश्चन से भी डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल प्रोजेक्टाइल, सारी चीजें गिवन है, मस्त बिंदास एक्चुअली जो आंसर निकलेगा। ये बोल रहे हैं बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है यार, पहले तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर था 32वां 32 और ये है एचसीवी का भाई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, सुन लेना ध्यान से। अब ये जो है बॉल जो है यहां से जो है प्रोजेक्ट की गई है। प्रोजेक्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना, दैट्स द थिंग, राइट। अब जो है कुछ लोग बोलते हैं कि एक्चुअली प्रोजेक्ट का मतलब जो है फेंकना तो है वो, लेकिन फेंकना होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। भाई एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर्टीज को जो है मिक्स कर दो प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर जो है अगर ग्रेविटी नहीं भी है तो भी अगर हम इस किसी चीज को फेंक रहे हैं तो एक्चुअली उस चीज का इंग्लिश में जो बेसिकली वर्ड बनेगा वो तो प्रोजेक्ट ही होगा, ठीक है। बट हमारे फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलते हैं वो मोशन किसी भी चीज का जिस चीज को हम फेंकते हैं और वो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बेचारी चीज चलती है। मतलब इस पर सिर्फ और सिर्फ मात्र फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ही क्वेश्चन है यार ये। A ball is thrown horizontally from a point 100 मीटर above the ground with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल है, इसको एक्चुअली यहां पे फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू आई कैप स्पीड से, यहां से लेके यहां तक की एक्चुअली जो हाइट दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये है मेरा ग्राउंड। यार अब ये बोल रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अब ये कैसे एक्चुअली ग्राउंड पे रीच करेगी? इसी तरीके से आएगी ना। अब ये जो है ट्रिजेक्टरी क्यों बन रही है, डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लास में। ऐसी ट्रिजेक्टरी इसलिए बन रही है, रीजन बीइंग इज दिस की मोशन अबाउट वाई एक्सिस जो है एक्सेलेरेटेड मोशन है, एंड द थिंग इज दिस की एक्सेलेरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम हियर टू देयर इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस एक्चुअली इंक्रीज होगी तो हमेशा जो टेंजेंट डालेंगे इस ट्रिजेक्टरी के ऊपर, उस टेंजेंट का टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बिकॉज टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई एक्चुअली जो है हमारा जो है एंगल वो इंक्रीज होगा। पहली चीज पूछी कितना टाइम लगेगा। भाई ऐसा है कि इसको ऐसे फेंका गया था इस डायरेक्शन में, कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो हम लगा सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसको बेसिकली इस तरीके से कोई भी बच्चा लगा सकता है। कब? जबकि एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी भाई अबाउट वाई एक्सिस 0 होगी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसको जो है इस तरीके से लगा दिया हमने। 2h की जगह मैंने डाल दिया 100 और यहां पे डाल दिए 10, तो 10 10 जा 100 हो गया, ठीक है। 10 10 जा 100, तो एग्जैक्टली ये टाइम आ गया रूट और 20। भाई इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, रूट और 20 सेकेंड्स। उसके बाद में ये कहा गया है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ऑब्वियस ही बात है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कौन सी वेलोसिटी होगी जिससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज नथिंग बट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या फिर बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस। सो देयरफॉर दूसरी चीज ये आ गई कि 20 इंटू आई कैप ये वेलोसिटी है, इसको यार मैं t से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब रूट और 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इज नथिंग बट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अबाउट x एक्सिस। ये निकाल लेना इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन का हो गया सेकंड पार्ट एचसी वर्मा सर जी के। तीसरी चीज ये बोलिए यार कि वेलोसिटी बताओ यहां पर कितनी होगी। यार यहां पे वेलोसिटी 2 हो जाएंगी ना, एक तो हो जाएगी इस डायरेक्शन में, दूसरी हो जाएगी इस डायरेक्शन में। याद रखना ये एक्चुअली थोड़ा सा टकराने से पहले का हिसाब किताब है अपने। यार इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, एक्सेलेरेशन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट एग्जैक्टली ये दे रखा है, इतना हो गया। सो थिंक इज दिस की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 20 इंटू आई कैप। कितना टाइम लगा भाई यहां से लेके यहां तक, ये टाइम लगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये टाइम को रूट ऑफ 20 को, मेरे कहने का मतलब है हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम एक्चुअली वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस आ गई। सो देयरफॉर यार ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सो टोटल वेलोसिटी यहां पर मान लेते हैं बेसिकली जो है कुछ वेक्टर वी थी, उसका मैग्नीट्यूड वी आ गया हमारा। सो वी को एक्चुअली हम इस तरीके से लिख देंगे भाया, ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 10 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ
20 का होल स्क्वायर, तो एग्जैक्टली ये स्पीड आ जाएगी। अब यार हमें सर ने पूछा था कि भाई ये बताओ कि एंगल कितना आएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ रूट ऑफ 20 इंटू tan वी हो गया ये अपॉन 20 आ गया, तो खत्म बात है। एग्जैक्टली थीटा इज इक्वल टू साइंटिफिक कैलकुलेटर सब बच्चों के पास होता है, सारी चालू है आजकल, तो एग्जैक्टली जो ये जो चीज है वो इसके उससे ऐसे लिख के हमारा एंगल आ गया, दिस इज द थिंग। तो ये हमारा आंसर आ गया तीसरा, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो ये क्या आ जाती है, स्पीड इनटू डायरेक्शन, ये हो जाती है साडी वेलोसिटी, राइट। यार इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32 HCV का, ये काइनेमेटिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले चीज तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भाई लगा देना कितना, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले एक्चुअली जो है मैं ये लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रफली जो है हो जाएगी 32 फीट पर सेकंड हर सेकंड। जो बच्चे नहीं भी मुझसे पढ़ रहे हैं वो याद रखना कि कभी भी एक्सेलरेशन को तुम इस तरीके से लिखते हो, समथिंग पर सेकंड हर सेकंड, तो उससे ये फीलिंग आएगी तुम्हारी कि हर सेकंड बेसिकली आपकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी। अब वो जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हो जाएगी एक्सेलरेशन तो हम बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना इस तरीके से लगाते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट्स द थिंग। तो ये फंडे को याद रखना। अब बोला क्या है हमारे सर ने कि एक आदमी है, एक एक्चुअली आदमी है जो कि जो है यहां पर खड़ा हुआ है, ओके, यहां से लेके यहां तक की बेसिकली हाइट दे रखी है 171 फीट, राइट। अब क्या कहा है, हैज टू थ्रो अ पैकेट। इस बंदे ने क्या किया है कि एक्चुअली एक पैकेट को थ्रो किया है, ओके जी। हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टल अवे। सो फ्रॉम हियर the person is standing here, so from here to here this distance is horizontal distance, and you can say this thing that this distance is 228 feet, got it? So what he is doing, a person here is actually directly aiming at this observer, इस पे डायरेक्टली एम कर रहा है, यहाँ का ऑब्जर्वर इस पे डायरेक्टली एम कर रहा था, ऐसे एम करेगा। और बेटा इस डायरेक्शन में एक्चुअली जो इसने एक फूड पैकेट, सर इज सेइंग कि एक पैकेट है, आई एम सॉरी नॉट अ फूड पैकेट, एक पैकेट है जिसको एक्चुअली जो है हमने फेंक दिया है विद द वेलोसिटी 15 फीट पर सेकेंड या फिर हर सेकेंड, इस तरीके से फेंक दिया। अब हमसे ये बोला गया है कि ये बताओ कि हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। अधिकतर बच्चे तो ये सोचेंगे हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल क्यों होगा। अरे भाई फिर दोबारा से वही बात कि वेलोसिटी अबाउट जो y एक्सिस होगी वो तो चेंज होगी। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि पैकेट यहाँ पे गिरता है, तो हमें ये निकालना है कि एक्चुअली जो कितना जो है ये डिस्टेंस होगा। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो हमें इसकी वैल्यू बता देनी है कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले से ये देखो कि अगर ये 228 है, ये 171 है, तो सपोज कंसिडर कर लो तो बेटा कि ये जो चीज़ है वो होगी हमारी थीटा। हम इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस के बराबर आ जाएगा। ओके लेट्स डू दिस थिंग, 228 डिवाइडेड बाय 171, दिस इज 53.13। तो ये जो एंगल आ गया हमारा वो आ गया हमारा 53.13 डिग्री का ये एंगल आ जाएगा। क्लियर। तो वेलोसिटी जो है ऐसी है, मान लेना थोड़ी देर के लिए समथिंग कैप के बराबर हो गया, ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक बेटा ये हो जाएगा और दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ये वाला। जो इसका ये कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और तुम जानते हो कि एक्चुअली इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos 53। 53 जो है करीबन cos 53 होता है 0.6, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 9 फीट पर सेकंड इनटू आई कैप, दैट्स नथिंग बट वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरीके से एक्चुअली इसका ये वाला कंपोनेंट sin 53 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी, सपोज दिस इज ब्लडी वेलोसिटी अबाउट y एक्सिस, और ये जो चीज़ है दिस इज sin 53.8 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 12 फीट पर सेकेंड इंटू माइनस ऑफ जे कैप। ये एक्चुअली वेलोसिटी हो जाएगी इस एक्सिस के अबाउट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये जो मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, एंड यू नो दिस थिंग कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस दैट इज 171 फीट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक इक्वेशन दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी अबाउट y एक्सिस निकाल लेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी अबाउट y एक्सिस मान लो बेटा vy डैश है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ vy का स्क्वायर, मतलब ये जो वेलोसिटी है इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 12 स्क्वायर प्लस ऑफ 2
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली जो है इसमें ऐसे लिखते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारा 171 आ जाएगा। ठीक है, अब रफली मैंने लिखा है तो मे बी पॉसिबल थोड़ा सा आंसर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। अब ये जो एग्जैक्ट जो है तुम निकाल सकते हो 9.8 को, या फिर तुम मान लो 10 को जो है कन्वर्ट कर लेना यार कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो 9.8 मीटर में एग्जैक्टली कितने फीट हो जाएंगे, उसके हिसाब से तुम एग्जैक्ट निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये जो चीज़ होगी ये हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। यार टाइम तो है नहीं अपने पास में, हम क्या करते हैं, ये होगी एक्चुअली हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तुम बोल सकते हो सर ये है आपकी 12। सो इसको जो है इस चीज को 12 से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे बेसिकली इसको 32 से जो है डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द फीट पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ थिंक इज दिस व्हाट यू कैन डू हियर ओनली, क्योंकि जो है तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है रियलिटी में टाइम निकालने के लिए। तो एक्चुअली करना क्या है कि यहां से टाइम आ गया, अगर हम टाइम के लिए जो है 9 इंटू आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाई वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस इंटू टाइम क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसे मानते हैं वेक्टर एक्स नॉट। एंड हेयर सपोज ये कंसिडर कर लो तुम लोग कि ये जो चीज है वेक्टर एक्स नॉट है, तो तुम क्या कर सकते हो, अब एक्चुअली इस चीज के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 228 से। जब हमने इसी चीज के लिए जो है इस चीज के लिए 220 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें एक्चुअली क्या मिल जाएगा x, ये जो x है वो यहां से लेके यहां तक था, आपको पता होगा ये अंडर रूट मैंने लिखा हुआ है। सो देयरफॉर हम लोग एक काम करते हैं, अब यहीं पर जो है 228 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इस पूरी की पूरी चीज को। सो जब हम इस पूरी की पूरी चीज को एक्चुअली हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 228 से, सो फाइनली एक्चुअली जो है ऑब्वियस बात है अगर यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मतलब इधर पे भी एक्चुअली जो है मुझे ये करना पड़ेगा 228 माइनस ऑफ एक्स नॉट। सो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू क्या आ जाएगा यार, ये वेक्टर एक्स डैश आ जाएगा, आई एम सॉरी वेक्टर एक्स आ जाएगा ये। आई थिंक समझ में आई होगी बात कैसे निकाला हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।